राधे राधे मेरी यूट्यूब फैमिली। हम शिका कोर्स में आप लोगों का स्वागत है। आइए आज सुनते हैं पान के ये टोटके, आजमा कर देखें। पैसों की होने लगेगी बरसात, मुंह का स्वाद ही नहीं किस्मत भी बदलता है पान। हिंदू मान्यताओं के अनुसार किसी भी शुभ कार्य से पहले या पूजा पाठ के दौरान पान के पत्ते के जरिए भगवान का नमन किया जाता है। स्कंद पुराण के मुताबिक देवताओं और समुद्र मंथन के समय पान के पत्ते का प्रयोग किया गया था। यही वजह है कि पूजा में पान के पत्ते का इस्तेमाल का विशेष महत्व है। आज हम आपको पान के कुछ ऐसे उपाय बताएंगे जिन्हें आजमाकर जीवन में धन, सुख, समृद्धि, सफलता, उन्नति और शांति प्राप्त कर सकते हैं। पहला टोटका, मंगलवार या शनिवार के दिन हनुमान जी को अच्छे से बनाया गया बीड़ा अर्पित किया जाए तो सभी तरह की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। बीड़ा अर्पित करने का अर्थ है कि अब से हनुमान जी आपका बीड़ा उठाएंगे। मंगलवार या शनिवार के दिन हनुमान जी को विशेष पान चढ़ाएं। इस दिन तेल, बेसन और उड़द के आटे से बनाई हुई हनुमान जी की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करके तेल और घी का दीपक जलाएं तथा विधिवत पूजन कर पुआ, मिठाई आदि का भोग लगाएं। इसके बाद 27 पान के पत्ते तथा गुलकंद, सौंफ आदि मुख शुद्धि की चीज लेकर इनका बीड़ा बनाकर हनुमान जी को अर्पित करें। इस पान में केवल ये 5 चीजें डलवाएं: कत्था, गुलकंद, सौंफ, खोपरे का बूरा और सुमन कतरी। पान बनवाते समय इस बात का ध्यान रखें कि इसमें चूना एवं सुपारी नहीं हो। साथ ही ये पान तंबाकू लगे हाथ से नहीं बनना चाहिए। हनुमान जी का विधि विधान से पूजन करने के बाद यह हनुमान जी को अर्पण करें और साथ ही प्रार्थना करते हुए कहें कि हे हनुमान जी, आपको मैं ये मीठा रस भरा पान अर्पण कर रहा हूँ। इस मीठे पान की तरह आप मेरे जीवन में भी रसीला कर दीजिए, मिठास से भर दीजिए। हनुमान जी की कृपा से कुछ ही दिनों में आपको हर समस्या आपकी दूर हो जाएगी। दूसरा, पान का दान। तंबालू अर्थात पान होता है। पान का दान करने से मनुष्य पापों से छुटकारा पा जाता है, जबकि पान खाने से पाप होता है। वह पाप पान तंबालू दान करने से नष्ट हो जाता है। तीसरा, नजर दोष। पान का पत्ता नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने वाला और सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाने वाला भी माना जाता है। इसलिए नज़र लगे व्यक्ति को पान में गुलाब की 7 पंखुड़ियाँ रख कर के खिलाएं। चौथा, भगवान शिव को अर्पित करें। इस तरह का विशेष पान ये बहुत कम लोग जानते हैं कि भगवान शिव को पान भी अर्पित किया जाता है। अगर भगवान शिव को विशेष पान अर्पित किया जाए तो हर तरह की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इस विशेष पान में केवल कत्था, गुलकंद, सौंफ, खोपरे का बूरा और सुमन कतीर डली हुई होती है। महादेव का पूजन कर नैवेद्य के पश्चात उनको पान अर्पण करें। पांचवा, बिक्री बढ़ाने का उपाय। यदि आपको ऐसा लगता है कि किसी ने तांत्रिक क्रिया करके आपकी दुकान बांध दी है तो आप शनिवार प्रातः 5 पीपल के पत्ते और 8 पान के साबुत डंडीदार पत्ते लेकर उन्हें एक ही धागे में पिरोकर दुकान में पूर्व की ओर बांध दें। ऐसा कम से कम 5 शनिवार करें। पुराने पत्तों को किसी नदी या कुएं में प्रवाहित करें। इस उपाय से आपकी बिक्री बढ़ेगी। छठवां, मंगल कार्य के लिए सुबह स्नान कर घर के देवालय श्री गणेश मंदिर में जाकर मूर्ति के समक्ष एक पान के पत्ते पर सिंदूर में घी मिलाकर या कुमकुम से रंगे चावल से स्वास्तिक बनाएं। अब उस पर कलावा यानी लाल नाड़े में एक सुपारी लपेट कर रखें। यह श्री गणेश स्वरूप मानी जाती है। इस सुपारी की पूजा अच्छे से करेंगे तो मंगल होगा। सातवां, रुके काम शुरू होंगे। यदि आप रविवार को एक पान का पत्ता लेकर घर से बाहर निकलेंगे तो आपके रुके हुए कार्य सभी संपन्न होना शुरू हो जाएंगे। आठवां, विवाह हेतु होने वाले जीवन साथी को अपने प्रति आकर्षित करने के लिए तंबालू यानी पान के पत्ते के जड़ को घिसकर तिलक लगाएं। ऐसा करने से विवाह हेतु देखने आए लोग मोहित हो जाएंगे और आपका विवाह
पक्का हो जाएगा। 9वां, दशहरे के दिन का उपाय। घर के प्रत्येक सदस्य को राम मंदिर में देसी घी में भिगो हुई 2 लौंग, 1 बताशा और 1 पान का पत्ता अवश्य चढ़ाना चाहिए। इससे घर में सुख और समृद्धि बढ़ती है तथा हर तरह के कष्ट दूर हो जाते हैं। 10वां, पति प्रेम हेतु शुक्ल पक्ष के प्रारंभ में 1 पान का पत्ता ले, उस पर चंदन और केसर का पाउडर मिलाकर रखें। फिर दुर्गा माता जी के सामने बैठकर दुर्गा स्तुति में से चंडी स्तोत्र का पाठ 43 दिन तक करें। पान का पत्ता रोज नया ले। रोज प्रयोग किए गए पान के पत्ते का अलग किसी स्थान पर रखें। 43 दिन के बाद उन पान के पत्तों को जल प्रभावित कर दे। चंडी पाठ करने के बाद चंदन और केसर जो पान के पत्ते पर रखा था का तिलक अपने माथे पर लगाकर पति के सामने जाएं। इस उपाय से पति का प्रेम आप पर बना रहेगा। यह उपाय किसी लाल किताब के विशेषज्ञ से पूछकर ही करना चाहिए। दोस्तों, आपको जानकारी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा और चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। राधे कृष्णा।